श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु महाराज संस्मरण। श्री सुरेंद्र भोसले देवास। दिसंबर 2024 की बात है। मैं अपनी गाड़ी में सीट कवर लगवाने के लिए इंदौर में शास्त्री मार्केट गया था। शास्त्री मार्केट में सीट कवर, एसेसरीज़ इत्यादि की कई सारी दुकानें हैं। इनमें से एक दुकान पर मैं गया और मैंने कहा कि मुझे अपनी गाड़ी में सीट कवर लगवाने हैं, कितना खर्चा आएगा। उन्होंने कोई राशि बताई, मुझे वह राशि थोड़ी ज़्यादा लगी। तब फिर मैंने नज़दीक की दूसरी दुकान पर पूछा तो उन्होंने उससे कम राशि बताई। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप सीट कवर लगा दीजिए। जब सीट कवर लगाए जा रहे थे तो सीट कवर लगाने वाले ने पूछा कि ये गाड़ी में किसकी फ़ोटो है। तो मैंने बताया कि ये देवास में हमारे गुरु महाराज है, उनकी फ़ोटो है। ये गाड़ी और ये सब कुछ उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का प्रसाद है और ज़िंदगी उन्हीं की कृपा के प्रसाद से चल रही है। फिर बातों ही बातों में मैंने श्री गुरु महाराज के चमत्कारों की कई घटनाएं जो मेरे साथ घटित हुई थी वो उन्हें सुनाई। जब यह सब चर्चा चल रही थी तो जो पहले की दुकान थी जहां मैंने पहले पूछा था सीट कवर के बारे में, उस दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो अपना काम कर रहे थे लेकिन उनका सारा ध्यान मेरी बातों की ओर था। जब मेरी गाड़ी में सीट कवर लगाने का काम पूरा हुआ और मैं बिल पेमेंट कर जाने लगा तो वह तुरंत मेरे पास आए और कहा, भाई साहब, आप जो बात कर रहे थे, जिनके बारे में बता रहे थे, वो कौन है, कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि वो देवास में हैं हमारे गुरु महाराज। तो बोले अच्छा। बोले मुझे आप अपना नंबर दो। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो बोले नहीं, मैं भी बहुत परेशान हूँ, 35 सालों से यही काम कर रहा हूँ, मेरे बेटे का भी कोई ठीक से काम नहीं हो पा रहा है और आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि जिन हस्ती से आप जुड़े हो शायद वहाँ पर दर्शन करके मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उन्हें अपना नंबर दे दिया। कुछ दिनों बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा, सुनो भैया, मैं 3-4 बार मैंने प्रयास किया देवास आने का, लेकिन किसी न किसी कारण से मेरा आना नहीं हो पा रहा है। कभी कुछ समस्या आ जाती, कभी कुछ समस्या आ जाती है। तब मैंने कहा कि आपका आना तभी होगा जब गुरु महाराज चाहेंगे। एक दिन सुबह 7, साढ़े 7 बजे के आसपास उनका फ़ोन आया कि सोनू भैया, मैं यहाँ रामनगर चौराहे पर पहुँच गया हूँ, मुझे किस तरफ आना है। उस समय मैं मंदिर में ही था, ऑफिस में साफ़ सफाई कर रहा था। तो मैं तुरंत गया और उनको लेकर आया। संयोग की बात ऐसी कि उस दिन संक्रांति थी। वो आए, उन्होंने दर्शन किया, आरती में शामिल हुए, प्रसाद ग्रहण किया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ आके मुझे बहुत ही सुकून की अनुभूति हो रही है, मुझे लगता है कि मेरा काम हो जाएगा। मैं अपनी खुद की एक दुकान डालना चाहता हूँ और उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तब मैंने सुमित भैया से बात की। सुमित भैया ने कहा कि उनको कहो कि जो उनकी मनोकामना है वो एक कागज़ पर लिखकर गुरु महाराज के पास बॉक्स में डाल दें। मैंने उन्हें ऐसा ही कहा और फिर उन्होंने
कागज पर अपनी मनोकामना लिखकर बॉक्स में डाल दिया। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जिस दुकान की बात चल रही थी वो दुकान मुझे मिल गई है। वे बड़े खुश और आनंदित थे। तब मैंने कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब तुम चाहोगे तब गुरु महाराज के दर्शन हो, ज़रूरी नहीं जब गुरु महाराज चाहेंगे वे तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। दुकान मिलने के बाद वे पुनः गुरु महाराज के दर्शन के लिए आए और उन्होंने कहा कि गुरु महाराज की तस्वीर और साधन उन्हें चाहिए। तब सुमित भैया ने उन्हें गुरु महाराज की तस्वीर और साधन दिया। उन्होंने गुरु महाराज की तस्वीर बहुत अच्छे से फ्रेम करवाकर अपनी दुकान में स्थापित की, साधन रखा और सत्यनारायण की कथा कराई। वे मुझसे कहते हैं कि मैं तो छोटा मोटा काम शुरू करने की सोच रहा था, लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद ऐसा है, कहाँ से पैसे की व्यवस्था हुई, किस तरह दुकान मिली, मुझे कुछ नहीं पता। और जो मैं खुद कहीं काम करता था, अब दुकान का मालिक हूँ और होलसेल का काम कर रहा हूँ। वे बोले कि 35 साल से मैं किसी की दुकान में काम कर रहा था, कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद दुकान का मालिक बनूंगा, लेकिन आपसे भेंट हुई, गुरु महाराज के बारे में पता चला, गुरु महाराज की कृपा हुई और जो असंभव था वो भी संभव हो गया। श्री गुरु महाराज के चरणों में नमन, कोटिशः प्रणाम। ओम श्री राम जय जय राम।